ग्राहक ने धीरे से कहा कि स्टेक अच्छी तरह से नहीं पका है। उसने वास्तव में कच्चे मांस का एक टुकड़ा उठाया और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ी। वह स्पष्ट रूप से रेस्तरां में सिर्फ एक शेफ है, लेकिन मालिक भी उसकी नजर से डरता है। केटी इस रेस्तरां की मुख्य शेफ है। उनका स्वभाव तेज है और वह पूरी तरह से काम में डूबी रहती हैं। लेकिन इससे ग्राहकों के उनके प्रति प्यार पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी खाना पकाने की कला बेजोड़ है। हर काम को पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करती है। उनकी आंखों में रेत के एक कण के लिए भी जगह नहीं है। यह रेस्टोरेंट भी उन्हीं की वजह से पूरे शहर में मशहूर हो गया। हालांकि वह अपने करियर में सफल हो रही है। केटी का जीवन बहुत कठोर है। उसने अभी अभी उन मेहमानों को विदा किया था जो उससे मिलना चाहते थे। जब वह मुड़ी तो उसने एक जोड़े को उसकी आलोचना करते हुए सुना। तो केटी उनके पास गई और शांति से उन्हें बताया। What is that supposed to make? Comme il faut, as it should be. 140 degrees in the oven, 80 degrees water temperature for 25 minutes, not too long, यह not too सुनकर वह आदमी short. अपनी It's such a गर्लफ्रेंड के pink. साथ गालियां बकते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। मालिक रसोई में आया। हालांकि मैं उनके काम करने के तरीके से बहुत नाखुश हूँ, लेकिन हर बार मैं इस बारे में कुछ नहीं कर पाता ताकि केटी अपने गुस्सैल स्वभाव पर काबू पा सके। मालिक ने उसके लिए विशेष रूप से एक मनोचिकित्सक की व्यवस्था की, लेकिन केटी का स्वभाव वैसा ही रहा। उस दिन केटी रसोई में व्यस्त थी। अचानक उसे अपनी बहन की कार दुर्घटना में मृत्यु का दुखद समाचार मिला। वह बिना रुके अस्पताल पहुंच गई, लेकिन वहां उसे सिर्फ अपनी बेचारी भतीजी मिली, जो अकेली वार्ड में छोड़ दी गई थी। एनी को तब पता चला जब वह जागी कि उसकी मां का निधन हो चुका है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई वह बहुत दुखी थी। गंभीर स्वभाव वाली केटी की आंखों में भी दुख के आंसू थे। वह बच्ची की देखभाल के लिए अस्पताल में रुकी, लेकिन रेस्तरां ने अपना मुख्य स्तंभ खो दिया और सही से काम नहीं कर पा रहा था। जैसे ही कर्मचारी इस बारे में बात कर रहे थे कि केटी की जगह कौन लेगा, केटी ने अपने थके हुए शरीर को खींचते हुए सबके सामने प्रवेश किया। उसने चुपचाप अपने काम के कपड़े पहने और अपना काम शुरू कर दिया। रसोई में तेज गति से काम हो रहा था। बर्तनों की खनक का शोर था, लेकिन केटी की दुनिया में सन्नाटा था। वह नहीं जानती थी कि इस अकथनीय दुख का सामना कैसे करे। जब उसने अपनी बहन का लिखा संदेश देखा तो वह अपने दुख को और नहीं रोक पाई। आंसू बाढ़ की तरह फूट पड़े। यह पत्र उसकी बहन ने प्रसव कक्ष में जाने से पहले लिखा था। उसने केटी को बताया था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो केवल वही उसके बच्चे की देखभाल कर सकती है और केवल वही उसके बच्चे को उतना ही प्यार दे सकती है जितना वह खुद देती। दोनों बहनें एक दूसरे की एकमात्र रिश्तेदार थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन उसे इस तरह छोड़कर चली जाएगी। मालिक ने खिड़की से यह दृश्य देखा। वह अंदर गया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने केटी से कहा कि उसे एक हफ्ते की अनिवार्य छुट्टी लेनी होगी ताकि वह खुद को संभाल सके। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एनी केटी के साथ रहने लगी। वह अपने खिलौनों से भरा एक कमरा भी लेकर आई। केटी हर दिन उसके साथ समय बिताती। उसने विशेष रूप से एनी के लिए एक स्वादिष्ट मछली का व्यंजन भी बनाया, लेकिन एनी उदासीन थी और लगता था कि उसे वह पसंद नहीं आया। वह बिना कुछ खाए चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। छुट्टी खत्म होने के बाद केटी ने एनी को अलविदा कहा और जल्दी से रेस्तरां चली गई। लेकिन जैसे ही वह रसोई में पहुंची, उसे एक नया शेफ दिखा। रसोई में खुशनुमा संगीत बज रहा था। सभी कर्मचारी उसके निर्देशों पर काम कर रहे थे, उत्साह से गाते हुए काम कर रहे थे। केटी को इस नए पुरुष शेफ को देखकर आश्चर्य हुआ और पहली बार उसे लगा कि उसकी स्थिति खतरे में है। लेकिन केटी को यह नहीं पता था कि सामने खड़े इस आदमी का आगमन उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। उसने अपने मालिक के सामने अपना असंतोष और भ्रम व्यक्त किया, लेकिन मालिक को लगा कि जेम्स में बहुत ऊर्जा है। वह सभी को काम के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे रसोई का माहौल कम तनावपूर्ण और उदास होगा। इस बात पर उन दोनों में जोरदार बहस हुई। खाना खाते समय जेम्स ने केटी के साथ तनाव कम करने की कोशिश की। उसने विशेष रूप से केटी के लिए अपना बनाया हुआ पास्ता परोसा, लेकिन केटी ने उसे बताया कि वह कभी दोपहर का खाना नहीं खाती। जेम्स, जिसकी दयालुता ठुकरा दी गई थी, उसके पास गया और बताया कि यह पास्ता उसकी दादी ने अपने गांव से अमेरिका भेजा था और आज का दिन खास तौर पर केटी के लिए तैयार किया गया था। इसलिए उसने अनिच्छा से एक बड़ा निवाला खाया। केटी ने जेम्स को एक सूची दी और उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि वे दोनों किन क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार हैं। वह जेम्स के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। जब वह काम से घर लौटी तो उसने देखा कि एनी बिस्तर पर टीवी की आवाज सुनते हुए सो गई थी। उसने धीरे से उसे कंबल ओढ़ा दिया। उसने बिस्तर के पास खुली फोटो एल्बम देखी। वह समझ गई कि एनी अपनी माँ को याद कर रही थी, लेकिन वह काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे समय नहीं दे पा रही थी। इसलिए उसने एक नैनी रखने का फैसला किया जो उसकी अनुपस्थिति में एनी के साथ रहे। अगले दिन केटी ने एनी के लिए प्यार से नाश्ता बनाया और छोटी लड़की की रुचियों और शौक को जानने की कोशिश की। What's your favorite number? You don't have to do this. तभी घर के बाहर किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। केटी ने दरवाजा खोला और एक आधुनिक फैशन वाली लड़की को देखा। पता चला कि यही वह नैनी थी जिसे उसने नियुक्त किया था। वह एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे सामने खड़ी लड़की के पेशे पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन काम पर जाने की जल्दी में उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। केटी ध्यान से थाली सजा रही थी। जेम्स बगल में खड़ा होकर ध्यान से देख रहा था, लेकिन गलती से उसने केटी की बाह को छू लिया, जिससे सजावट बिगड़ गई। इससे उसका लंबे समय से दबा गुस्सा भड़क उठा। I've worked really hard to get here. I'm not gonna let you यही take it वह away. बात थी जिसका उसे हमेशा डर था। जेम्स के आने के पहले दिन से ही वह अपने गुस्से को शांत करने के लिए फ्रीजर में जाकर छिप गई, लेकिन जेम्स उसके पीछे आ गया। It's my fault. I don't need this job. I can work wherever I want. I'd like to work here because it's an honor to cook with you. दरअसल जेम्स But I'd हमेशा से rather केटी work का somewhere. प्रशंसक था। वह हमेशा से केटी के साथ काम करने का मौका चाहता था। केटी की इतनी नाराजगी देखकर जेम्स ने इस्तीफा देने का फैसला किया। मालिक ने जेम्स को रोकने की कोशिश की और कहा कि उसकी यहाँ जरूरत है, लेकिन जेम्स ने कहा कि वह तभी रुकेगा जब केटी राजी हो। केटी को मजबूरन मालिक की खातिर अनिच्छा से जेम्स को रहने देने के लिए हाँ कहना पड़ा। केटी ने एक परीक्षा ली।